इंडिया में आज 4000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन IIT, NIT, बिट जैसे कॉलेजेस में ही वो सही एक्सपोजर मिल पाता है। लेकिन जिनका इनमें एडमिशन नहीं हो पाता उनको कभी ये चीजें मिलती ही नहीं। लेकिन आजकल चीजें काफी हद तक चेंज हो रही हैं। अगर तुम जेईई एस्पायरेंट हो और किसी रीजन से तुम्हारा IIT नहीं हो पाता है, इससे तुम्हारे पास काफी ऑप्शंस आ गए हैं जो ये सारी चीजें देते हैं। रिसेंटली हमने इस चैनल पे न्यू एज कॉलेजेस को कवर करना स्टार्ट किया है जो कई बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, जैसे ओपन सोर्स में टिपिकल कॉलेज से कई ज्यादा सिलेक्शन देना, ऑलमोस्ट हर वीक कैंपस में कुछ न कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, और पेड इंटर्नशिप जैसी चीजें जो 4th ईयर में मिलती हैं, ये 1st ईयर में ही आपको प्रॉमिस करते हैं। बट ये सब ऑनलाइन पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, असली रियलिटी कैंपस में जाके पता चलती है। इसलिए मैं गया बेंगलोर के एक ऐसे कॉलेज में जिसके प्रोमिस कुछ ज्यादा ही थे, उन्हें खुद से एक बार चेक करने। ये बताते हैं कि ये बड़े बड़े ग्लोबल टेक जैसे OpenAI, Y Combinator, इमर्जेंट के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो आई डिसाइडेड कि मैं उस दिन जाऊं जिस दिन इनका कुछ इवेंट हो, ताकि सामने से देख के समझ आए कि इतना है क्या। जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो था Y Combinator का YBCon इवेंट, जहाँ काफी सारे लोग अलग अलग सिटीज से आए हुए थे अपने आइडियाज को पिच करने। मैंने पहली बार इतने सारे डेवलपर्स को एक साथ देखा एंड सब बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। एंड भाई डेडिकेशन देखो इनका, अगर जगह नहीं मिल रही है कैंपस में तो नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। अब ये इवेंट हो रहा था, ये हो रहा था पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसका कैंपस बेंगलोर व्हाइटफील्ड में सिचुएटेड है। अब कैंपस विजिट करते ही मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एंड तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा। सबसे पहले आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसका कैंपस लिजिट काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। क्लासरूम यहाँ पे आपको 2 टाइप्स की मिलती है, एक थी रेडियल क्लासरूम और एक थी आपकी नॉर्मल क्लासरूम। रेडियल क्लासरूम में स्टूडेंट कैपेसिटी काफी ज्यादा थी एंड ये मोस्टली तब यूज होता है जब कोई टेक फाउंडर आते हैं कैंपस में सेशंस के लिए। दूसरा जो क्लासरूम है, यहाँ आपकी डेली क्लासेस होती है। यहाँ पे टोटल आपको 3 स्क्रीन मिलती है। इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ मुझे पता चली, जब आपकी क्लासेस हो रही होती है ना, तो यहाँ पे 2 फैकल्टीज होते हैं, एक आपके मेन फैकल्टी जो पढ़ा रहे होते हैं एंड एक आपके सपोर्टिंग फैकल्टी जो बेसिकली स्टूडेंट्स को क्लासेस के दौरान उनके पास जा जाके उनके डाउट सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ यूनिक चीज थी, ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं तुम्हें गेमिंग रूम एंड क्रिएटर लॉन्च के बारे में बताऊं, उससे पहले जिन्हें पोलरिस के बारे में नहीं पता एक बार उन्हें बता देता हूँ। पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक न्यू एज टेक स्कूल है जो आपको 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर करता है इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ आपको 3 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, जैसे AI, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड लास्ट क्लाउड एंड बिग डेटा। हर स्पेशलाइजेशन में सिर्फ 100 सीट्स यहाँ मिलती हैं। इनका कैंपस आपको बेंगलोर व्हाइटफील्ड में मिल जाता है, जो कि एक IT हब है। आसपास आप देखोगे तो बहुत सारी टेक कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं। ये था कॉलेज का कुछ बेसिक इंट्रो। चलते हैं अगेन फर्स्ट इंप्रेशन पे, गेमिंग रूम। ये फिलहाल सिर्फ इकलौता टेक स्कूल है जो कि आपको प्रॉपर गेमिंग रूम देता है एंड यहाँ पे आपको डार्क मूडी थीम मिल जाती है जो कि काफी सही लगती है। फिर आपको मिलता है क्रिएटर लाउंज। ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट चीज है आज के स्टूडेंट्स के लिए। तुम कॉलेज में हो एंड तुम्हें अपना यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे काम करना है। कॉलेज तुम्हें प्रॉपर स्टूडियो एंड इक्विपमेंट्स देता है जो प्रोफेशनल्स के पास होता है। तो बढ़िया, इनकेस तुम्हारा ऑलरेडी यूट्यूब या सोशल मीडिया हो या फिर तुम प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे इस फील्ड में घुसना है, तो यहाँ पे ये एक फैसिलिटी है जो कि आपको काफी काम आ सकती है। मैंने वहाँ पे स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये इसके पैसे वैसे लगते हैं क्या, अगर किसी को शूट वगैरह करना हो तो। ही सेड कि पैसे वैसे नहीं लगते, बस आपको ईमेल करना होता है पहले ताकि आपकी बुकिंग हो सके। और भी कई यूनिक चीजें थी कैंपस में जो कि अपन आगे देखेंगे। अब पहले जो इनके क्लेम्स थे उन्हें देख लेते हैं। पहला क्लेम जो इनका था वो था ओपन सोर्स सिलेक्शन। यहाँ पे हम GSOC की बात करते हैं क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया में सबसे पॉपुलर यही है। लास्ट ईयर की बात करें तो इनके थे अराउंड 11 सिलेक्शंस, वहीं इस साल बढ़ के हो गए हैं 18 सिलेक्शंस के आसपास। तो जिनको भी ओपन सोर्स में इंटरेस्ट हो ये आपको फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर कराते हैं। एंड लकीली मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी मिल गए जिन्होंने GSOC क्रैक किया हुआ था, मेरी उनसे भी बात हुई। क्या इंटर्नशिप कर रहे थे आपने? इंटर्नशिप ने ओपन सोर्स में किया था। इट वाज अ गूगल समर ऑफ कोड। ड्यूरिंग द समर there was a organization called Liquid Galaxy. So in that we were given a project and we were supposed to do that. स्टाइपेंड रिवील कर सकते हैं क्या स्टाइपेंड रहा था आपका? $1,500. ओके, परफेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे इनसे पूछा कि पोलरिस क्यों ज्वाइन किया? Polaris, I think it was a new space for me because I've seen other colleges and they had not something very different and I was bored of physics chemistry, so I wanted to do something different. I have to explore different things and it had a good aspect of learning more about tech on real world applications, hands-on experience, which I really liked. So that was one of the reasons. तो अगेन समराइज करते हुए जो मेजॉरिटी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, लाइक ऑफ कैमरा भी मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी, तो ओवरऑल मुझे जो समझ में आया
कि सबका यही था कि भाई मुझे फर्स्ट ईयर में ना पीसीएम नहीं करनी। किसी को पहले से कोडिंग में इंटरेस्ट था एंड किसी स्टूडेंट ने तो अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट पे पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही स्टूडेंट थे जिनका पहले से क्लियर था माइंडसेट कि उन्हें आगे चल के करना क्या है, वही लोग थे। फिर आते हैं सेकंड क्लेम पे, इवेंट्स। अब यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट पे काफी सारे इवेंट्स बता रखे थे, लाइक ओपन एआई, जेमिनाई के साथ इवेंट्स वगैरह, बट मैंने जो इवेंट कवर किया वो वाई कॉम्बिनेटर का इवेंट था। यहाँ जैसे मैंने बताया काफी डेवलपर्स आए हुए थे एंड सबकी ना 1 बाय 1 यहाँ पे पिचेस हो रही थी। कैंपस पूरा भरा हुआ था, लाइक जब हम वॉक वगैरह भी कर रहे थे ना तो आसपास लोग ऐसे टकरा रहे थे, मतलब काफी ज्यादा भीड़ थी, हर जगह पिचेस वगैरह चालू थी। एंड क्लासेस में भी जब हम गए तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई पिचेस वहाँ भी चल रही हैं। फिर हम लोग लैब में गए तो वहाँ पे भी पिचेस चल रही थी। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि भैया इसका स्टूडेंट्स को क्या फायदा। पहली चीज तो ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है एंड अगर ये इवेंट तुम्हारे कॉलेज में हो रहा है तो तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। लाइक कुछ स्टूडेंट थे यहाँ पे पोलरिस के जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। अब क्या प्रोजेक्ट्स थे एक बार वो भी देख लेते हैं। What's your name? I'm Manav and she's Sakshi, my co-founder, and we are together building Lokai. कुछ स्टार्टअप के बारे में। हाँ, सो बेसिकली द थिंग इज़ कि आजकल के ज़माने में व्हाट इन डिजिटल एरा हम लोग बहुत ज़्यादा घुसे पड़े हैं हमारे स्क्रीन्स में। थोड़ा रियल वर्ल्ड से मतलब जो कनेक्ट है हमारा वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए व्हाट वी आर बिल्डिंग इज़ कि जैसे सिंपली आप स्पॉटिफाई ऑन करते हो, प्लेलिस्ट चालू करते हो और कान में हेडफोन लगा के चलते हो आप रास्ते से, वैसे ही आप बस चलोगे एंड हमारा ऐप आपकी लोकेशन के बेस पे आपको उस जगह के बारे में कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते जाएगा। The best part about this is कि अगर हम दोनों एक ही जगह से जा रहे हैं, like the same path, and both of us are using Lokai, तो जो ऑडियो आपको सुनाई देगा वो मेरे से अलग होगा, because we both are different people. So as you're seeing, like you're a creator, right? So maybe this would rather suggest you the best spots around you to record your shots. And for me who's like into maybe networking or in case I like to play football or something like that, तो वो मुझे बताएगा कि मेरा नेक्स्ट पास में फुटबॉल मैच किधर हो रहा है। क्रेजी भाई, कब से कर रहे हो ये? तो ये हम लास्ट 3 महीने से कर रहे हैं। 3 महीने से कर रहे हो और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो। एग्जैक्टली। एक चीज जो मैंने देखी कि भाई ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं एंड बात करने में कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो जगह एंड एनवायरनमेंट से फर्क तो पड़ता है। ऐसे नहीं है कि तुम्हें उसके लिए यहीं पे आना है, आप कहीं पर भी हो, आपके आसपास के लोग, आपका पीयर ग्रुप मैटर करता है। अब चलते हैं इंटर्नशिप पे ही, एंड सबसे ज्यादा हाईलाइट ना इसी को ही किया जा रहा है। ऐसा क्यों बताऊंगा 1 मिनट में, उससे पहले स्टैट्स देख लेते हैं। लाइक सारे स्टूडेंट्स को मिला लोगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अर्न किए हैं। 7 कंट्रीज के आसपास इंटरनेशनल रीच है इनकी इंटर्नशिप के लिए। वहीं हाईएस्ट एंड एवरेज स्टाइपेंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये स्टाइपेंड जो है आपका 3-4 मंथ्स का कंबाइन होता है। पर मंथ होता तो वो यहाँ पे पर मंथ लिखा होता। ये भी मुझे तब पता चला जब मैंने स्टूडेंट से बात की उनके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को लेके। हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम मनीष। क्या करते हो बताओ? मैं अभी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में हूँ, पोलार स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में हूँ अभी। ओके, तो कुछ अभी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ कर रहे हो? हाँ, मैं राइट नाउ आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप। अभी 4th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में लगी थी और अभी ऑलमोस्ट 2 महीने होते आ रहा है। मेरा कंपनी का नाम है ऑटोमेटा है। इट इज़ अ दुबई बेस्ड कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। ओके, सो हम उनके लिए वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं और ऑल्सो AI एजेंट्स के ऑटोमेशंस बना के देते हैं। ओके, नाइस यार, मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आता है। AI है, एजेंट्स है, मज़ा आता है। लाइक ऑलमोस्ट तुम कॉलेज के साथ साथ कितना टाइम इस इंटर्नशिप को देते हो? ये मेरे ख्याल से दुबई बेस्ड कंपनी बताई, तो ये रिमोट होगा। टाइमलाइन अलग है। मेरा काम 3 बजे से चालू होता है, रात के 12 बजे का ख़त्म होता है। और 12 बजे के टाइम 9 से 10 बजे मैं क्लास कर लेता हूँ। ऐसा काम करते करते क्लास तो मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है कि हेक्टिक होता है थोड़ा सा, सच बताना। हाउ वी फेस दैट इज ऑल दैट मैटर्स एक्चुअली, कि अगर हो पा रहा है तो हो जाए। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आए। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये सबसे ज्यादा इंटर्नशिप्स को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अभी इनके पास ना प्लेसमेंट स्टैट्स नहीं है। फर्स्ट बैच अभी पास आउट नहीं हुआ है इनका, इसलिए अगर हम ओवरऑल इंटर्नशिप स्टैट्स देखें तो काफी डिसेंट है, लेकिन प्लेसमेंट स्टैट्स के लिए अभी वेट करना होगा। अब थोड़ा सा इनका एडमिशन फीस एंड स्कॉलरशिप देख लेते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेने के आपके टोटल 3 वेज है। पहला जो इनका अपना एंट्रेंस होता है पैट एग्जाम, कोडिंग एंड एप्टीट्यूड में से कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो एग्जाम देने के लिए। फिर आता है जेई। अगर आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर आ रखे हैं जेई में, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो एंड इस केस में ना आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। एंड फिर लास्ट जो मोड आता है वो है सेट। इसमें अगर आपने 1200 से अबव स्कोर कर रखा है तब भी आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बाकी और एडमिशन डिटेल्स अगर आपको देखनी हो तो इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप देख लेना। अब इनकी फीस देख लेते हैं। तो डेफिनेटली फीस जो है वो आपको हायर साइड
साइड में देखने को मिलती है। अराउंड 27 lakhs के आसपास 4 साल की ट्यूशन फीस जाती है। बाकी एक बार ना इनकी स्कॉलरशिप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 टाइप की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ी सी मेन है। इसमें अगर आपने 90 परसेंटाइल ऊपर स्कोर कर रखा है जेई में या फिर सेट में आपने 1200 से ऊपर स्कोर किया हुआ है, तो आपको सीधे 8 lakhs का फी वेवर मिल जाता है एंड आपको ये मैकबुक भी देते हैं साथ में। बाकी स्कॉलरशिप्स आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हो। अब ना इनका करिकुलम देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर आपका होता है सीड, यहाँ पे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सेकंड ईयर होता है ग्रो, यहाँ पे आप सिस्टम डिजाइन वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो। फिर आता है ईयर 3 डिसरप्ट, यहाँ पे आप एआई को डीप में समझते हो। फिर आता है ईयर 4 लॉन्च। ओवरऑल आपको इंडस्ट्री के हिसाब से करिकुलम मिलता है। इन केस इंडस्ट्री में कल को कुछ चेंजेस भी होते हैं, यहाँ पे आपका करिकुलम भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है। बाकी यहाँ पे हमने फैकल्टी से भी बात की थोड़ा सा करिकुलम को लेके, एक बार वो भी देखते हैं। तो सर हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जो करिकुलम फॉलो होता है एंड जो आजकल जो नेक्स्ट जेन कॉलेजेस हैं जैसे पोलरिस हो गया, ये क्या क्रेजी कर रहे हैं, लाइक क्यों स्टूडेंट्स को इनकी तरफ आना चाहिए? Right. One of the things which we try to bring in is industry में जो relevant है in terms of subjects हो, in terms of topics हो, in terms of projects हो, वो हम लेके आते हैं Polaris में। यही event ले लीजिए as an example. The intent of doing this event is students meet builders and learn from them, and they get mentors and they are able to meet people who can guide them on their projects. हमारे students हर semester एक project करते हैं। वो project should be relevant to the industry. Okay. They should not just do a dummy project for the sake of it, but do something which is meaningful. Our job is to make sure we are on top of what the industry needs and we bring that into the system. थैंक यू सर। Thank you so much. अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज में पहला यही आता है कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री फर्स्ट करिकुलम मिलता है आपको डे 1 से, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा के लोगों ने डिजाइन किया है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग ओपन सोर्स परफॉर्मेंस, जीसॉक हो गया, लाइनक्स फाउंडेशन हो गया, समर ऑफ बिटकॉइन हो गया। इनमें स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं। जिनको है अगर कि भाई कॉलेज में रह के इनमें पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर आता है प्राइम लोकेशन, बैंगलोर में व्हाइट फील्ड में आपको इनका कैंपस मिलता है जो कि एक टेक पार्क है। फिर आता है रियल पेड इंटर्नशिप फ्रॉम फर्स्ट ईयर, पहले साल से ही आपको पेड इंटर्नशिप्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आता है क्रिएटर लॉन्च, मुझे पर्सनली ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट प्रो आता है टॉप टेक लीडर्स के सेशंस। इमेजिन तुम जिन्हें ऑनलाइन फॉलो करते हो वो तुम्हारे सामने हो। तुम किसी ऐसे बंदे को देखते हो जो कभी तुम्हारे जैसा ही था और उसने भाई लाइफ में काफी कुछ अचीव कर लिया, तो फिर नेचुरली अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई मैं भी कर सकता हूँ ये। कई बार ना हमें एक एक्सपोजर एंड थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, जो कि डेफिनेटली आपको इन मेंटर्स के सेशंस में मिलने वाला है। इनोवेशन लैब भी आपको मिलता है, R&D, AI, ड्रोन इंजीनियरिंग, सबके अलग अलग लैब्स बनाए हुए हैं। एंड लास्ट आता है स्टार्टअप कल्चर। अभी तक यहाँ के स्टूडेंट्स ने 23 स्टार्टअप्स के आसपास बना चुके हैं। मेरा भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से मिलना हुआ जो कि अपने अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे थे। कॉन्स की बात करें, फीस नो डाउट हायर साइड में आपको देखने को मिलती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है 8 लाख की, तब भी आपके 19 लाख जाती है ट्यूशन फीस। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। लाइफ स्टाइल काफी एक्टिव हो सकता है क्योंकि तुम यहाँ पे इंटर्नशिप भी करते हो, क्लासेस भी अटेंड करते हो, प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स, काफी कुछ हो रहा होता है कैंपस में। अगर बाय चांस तुम्हारी इंटर्नशिप ओवरसीज लग गई तो टाइम जोन का भी इशू आ जाता है। हो सकता है रात में तुम तुम्हारी इंटर्नशिप कर रहे हो एंड फिर तुम्हें सुबह क्लास भी अटेंड करनी हो, तो ये थोड़ा सा सीन हो सकता है। फिर आता है कैंपस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कूल लगेगा तुम्हें, बट साइज का तुम्हें लग सकता है थोड़ा सा ओपन ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो होते हैं ना वैसे आपको फील नहीं मिलेगी। मोस्टली बिल्डिंग बेस्ड सेटअप आपको मिलता है। फिर आती है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मुझे उतनी नहीं दिखाई दी। हॉस्टल्स के आसपास आपको टर्फ वगैरह मिल जाते हैं, बाकी कैंपस के अंदर गेमिंग रूम आपको मिलता है एंड वहीं थोड़े बहुत आपको इंडोर गेम्स मिल जाते हैं। फिर आता है सिर्फ CSE ब्रांचेस आपको मिलती हैं, बाकी ब्रांचेस आपको यहाँ पे नहीं मिलती। काफी नया इंस्टीट्यूशन है, इसलिए एल्यूमनाई नेटवर्क जो होता है एंड जो लेगेसी होती है वो अभी भी बिल्ड फेस में है। ये थे इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पे पता है मैंने फाउंडर के साथ भी बात की एंड पता है उन्होंने मना ही कर दिया कि ये कॉलेज सबके लिए है ही नहीं। हाँ, so I'll tell you. So people are not ambitious. जिनको पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है एंड उनको है कि हाँ कुछ भी करेंगे। mediocrity. People who chase mediocrity. If you do not want to be the top 1% in what you are doing. तुम चाहे robotics में top 1% बनना चाहो, आप चाहे computer science में coding में top 1% बनना चाहो, आप चाहे content creation में top 1% बनना चाहो, मतलब like there are workshops of content creation that also happen in Polaris. So like every semester there are 2 or 3 workshops where content creators come and teach kids how to create content and how to grow their distribution. तो हम कहते हैं वो भी कर लो, बट चाहे प्रोडक्ट डिजाइन कर लो, चाहे रोबोटिक्स कर लो, चाहे रिसर्च कर लो, चाहे कोडिंग कर लो, चाहे कंटेंट क्रिएशन कर लो, बट यू हैव टू बी इन टॉप 1%. सो इफ यू डोंट वांट टू बी इन द टॉप 1%, डोंट कम टू Polaris. Peers will be we're chasing excellence and you will be worried about work life balance. So don't worry about it. So, yeah.
ओवरऑल मुझे जो फील हुआ, अगर आपको टेक में जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है तो भाई ये कॉलेज आपके लिए है ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको टेक में इंटरेस्ट नहीं है भाई मत लो इसमें एडमिशन, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की ना, सभी लोग टेक, कोडिंग या फिर कुछ ना कुछ स्टार्टअप वगैरह को लेके काफी पैशनेट थे। तो अगर तुम बिना इंटरेस्ट के सिर्फ ट्रेंड देख के एडमिशन ले लोगे तो बाद में ना आपको स्ट्रगल हो सकता है। कैंपस में इवेंट्स वगैरह काफी सारे होते रहते हैं। जिस दिन मैं गया उस दिन भी एक इवेंट हो रहा था। तो एकेडमिक्स के अलावा नेटवर्किंग एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी आपको काफी मिलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर है, आपको ज्यादा फ्री टाइम नहीं मिलने वाला। वो चिल कॉलेज लाइफ या फिर वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना कॉलेजेस के, वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यही मान के चलना कि भाई कॉलेज में एडमिशन लोगे तो लाइफ हेक्टिक होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, तुम्हारा स्टार्टअप करना हो तो वो करोगे, उस पर टाइम जाएगा, इवेंट्स होंगे और फिर इंटर्नशिप अगर लग गई तो उसमें भी पूरा दिन जाएगा। तो अलग से अगर तुम सोच के जा रहे हो कि भाई मैं कॉलेज के साथ साथ, तुमने पहले से कुछ सोच रखा है कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो टाइम हो सकता है कम मिले। तो ये था इसका ओवरऑल कंक्लूजन। अगर तुम्हें ये सारी चीजें एक्साइट करती हैं तो इन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हो, और बेस्ट रहेगा फाइनल डिसीजन लेने से पहले इनका एक बार कैंपस विजिट कर लो। वहां जाके ना चीजें थोड़ी और बेटर समझ में आएंगी। ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट में बताना। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।